अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिआदाद कुल्ल मालूम मिलका। हड्डियाँ हम खाते हैं, चूसते हैं, गोश्त जो है वो हम खा लेते हैं। आपको पता है कि अल्लाह तबारक ताला जब मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो उन इस हड्डियों पे अल्लाह ताला जिन्नात के लिए ऐसी ग़िज़ा गैब के ख़ज़ाने से प्रोवाइड करते हैं जो मनो सलवा की तरह होती है और बिलियंस एंड ट्रिलियंस जिन्नात जो हैं उससे खुराक पाते हैं। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में आमलीन ने ये रिवाज बनाया हिंदू निज़ाम को देखते हुए कि हड्डियों को जादू जिन्नात और शैतानी मसाइल के तोड़ के तौर पे इस्तेमाल जो है वो बताया गया। बहुत सारे चैनल इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे मोतबर नाम जो हैं वो ये तरीका बताते हैं कि ऊँट की हड्डियाँ घर में रखने से जादू जिन्नात शैतानी मसाइल ये ख़त्म हो जाते हैं। चलें, मान लें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम क्या करते रहे ये भी तो देखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट का गोश्त खाने के बाद हमेशा नया वज़ू फरमाते थे और आपका ये भी फरमान है कि इसके कोहान में ऐसे असरात होते हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में शैतानी असरात कह सकते हैं। तो इसके गोश्त में भी हिद्दत होती है। अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि ये गोश्त तो हमने खा लिया, लेकिन ये हड्डियाँ हमने तोड़ के तौर पे अगर घर में रखनी है, या बाज़ जगह पे ये भी आमलीन ने बताया हुआ होता है कि जब ऊँट को ज़िबा किया जाए तो उसके खून को अपने घर की बुनियादों में डाल लिया जाए, तो इससे भी शैतानी असरात ख़त्म होते हैं। लेकिन अल्लाह की किताब क्या कह रही है? अल्लाह तो कह रहा है कि बहता हुआ खून हराम है। इसी तरह जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रक्चर जब है तो वो भी इस काबिल नहीं है कि उसको आप घरों में इलाज के तौर पे रख सकें, क्योंकि ये भी मुर्दार का ढांचा ही तस्वर किया जाएगा और खून तो है ही हराम। हम एक इलाज कर रहे हैं दूसरे शहर में और वहाँ पे ये हड्डियाँ ऊँट की जो थीं किसी मुआलिज के बताए हुए तरीके के मुताबिक पिछले 10-12 साल से उन्होंने रखी हुई थी, मुख्तलिफ कमरों में रखी गई होंगी। टोटका है भई, हिंदुआना तरीका है, वो बताया भी जाता है कि हड्डियों पे क्या करना है। अब ये गंदी हड्डियाँ शॉपर में बंद थीं और जब हमने इलाज शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की ये फ़ज़ीलत है, जिसकी वजह से जादू की बहुत सारे वो असरात जो हैं वो ब्रेक हुए, शिफा मिली अल्लाह तबारक ताला ने और घर वालों को वो हड्डियाँ जो हैं अपने ही किचन से बहरहाल मिल गई। हमने जब कुरान का दम किया हुआ पानी उस पे पड़ा और उन पे जो मौजूद शयातीन थे वो फ़ौरन हाज़िर हुए और अल्लाह तबारक ताला ने हमें उन हड्डियों के अंदर गंदा गूदा, उल्ली लगा हुआ, फंगस लगा हुआ दिखाया और वो बू मेरे नाक में गई, मेरे साथियों के नाक में गई और घर के अफराद को भी वो बू आनी शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ्यूज़ करके मिट्टी में दफना दिया गया, जो तरीक़ाकार था रुक़या अल शरिया का और दीन का। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड में वो वीडियो भी लिंक कर रहे हैं साथ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। गुज़ारिश ये है, यार आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हड्डियाँ घर में इलाज के तौर पे लाने की? आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है सफ़ेद कुक्कड़ जो कि बांग अज़ान देता हो? ये पता ही नहीं है आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब ये हदीस जो है ये कमज़ोर रवायत है। इसी तरह काला तितर भी लोग ले आते हैं और मोर ले आते हैं और मोर के पर वो कुरान में भी रखे हुए होते हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ घुसेड़े हुए होते हैं। हालाँकि ये कतई तौर पे कोई हिंदुआना तरीका तो है ही है, लेकिन इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं वो गंदे शयातीन जो आप घर में खुद इनवाइट कर लेते हैं, आप उनके मेज़बान बन जानते हैं। कहा तो जाता है कि जी ये इलाज है, लेकिन होता ये है कि शयातीन जंपे मार के फिर आपके घर आते हैं, क्योंकि आपने दीन के असूलों की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी हैं जनाब। तो वो लोग जिनको ख्वाबों में स्ट्रक्चर और हड्डियाँ नज़र आती हों या जिनको हड्डियों के बहुत पेन रहते हों, आर्थराइटिस वगैरह बीमारी को छोड़ के जो अनयूजुअल पेन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए हम आपको बता रहे हैं सूरह यासीन की आयत नंबर 78 एंड 79। ये 2 आयतों को आप 41-41 बार पढ़ के पानी तेल पे दम करें और हमारे गुस्ल और कहवे के तरीके को ज्वाइन करें। मैं लिंक साथ दे रहा हूँ, जो हमारा बाकी आपने सूरह फलक नास को पढ़ना है वो वीडियो मैंने यहाँ डाला हुआ है और सलातुल हाजत वाला भी। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक ताला आपको शिफा अता फरमाएँगे अपनी कामला कुदरत से। और जहाँ-जहाँ आपके जानने वालों में घरों में ऐसे चीज़ें पड़ी हैं,
बराए मेहरबानी उनको एडवाइस कीजिए कि ये आपकी नस्लों को डुबो देंगी। बराए मेहरबानी हड्डियाँ और ख़ास करके ऊँट की हड्डियाँ रिमूव करें अपने घरों से और फलक नाज पढ़ के पानी से दम करके उनको दफनाएं। अल्लाह का नाम औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर